नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह हाजिर हूँ फिर से आपके सामने अपने प्लेटफॉर्म जीएस साधना पर, आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री की अगली क्लास में। और इस क्लास में जैसे पिछली बार मैंने आपको ट्रांजिशन बताया था, ट्रांजिशन में हमने क्या देखा था कि किस तरीके से महाजनपद कालों का उदय हुआ था। उस तरीके से मैंने आपको बता दिया था कि कई सारी अलग अलग धर्म उद्भव हो रहे थे, या कह सकते हैं कि धार्मिक आंदोलन स्टार्ट हो चुके थे। 300 के आसपास हुए थे। आपस में शास्त्रार्थ के द्वारा 6 बसते हैं, लास्ट में 6, सबसे लास्ट में केवल 6 ही धार्मिक संप्रदाय बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, जिसमें मखली पुत्र घोषाल के आजीवक संप्रदाय, पाकुरा का छैन के शाश्वतवाद, और पूरन कश्यप का क्रियवादी, और अजीत केश कंपनी जी का लोकायतवाद या भौतिकवाद जिसको कहते हैं, तथा संजय वेटलीपुत्र का निश्चयवाद। और नाथ पंथ में हम बात करेंगे आगे चल करके, जिसमें कर्म पर अधिक बल दिया गया था। इस तरीके से कई सारे धर्म उदय हुए थे। ठीक है, कई सारे धर्म धर्म के नहीं कहेंगे, एक्चुअली धार्मिक सुधार विचारधाराएं उत्पन्न हुई थी। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी आप जीपीएस ऑन करते हैं, जीपीएस ऑन करने के बाद आपका डेस्टिनी जो होता है, उसमें जो आपका एम होता है, कहाँ आपको पहुंचना है, वहां पर अगर आप रास्ता भटक जाते हैं तो आपको दूसरी रास्ता दिखाई जाती है। पिछली बार हमने इस पर बात की थी। उसी तरीके से जब वैदिक धर्म अपने रास्ते को कह सकते हैं कि भटक गया था, तो उस रास्ते को फिर वापस में इस रास्ते पर कौन लाता है, तो बुद्धिज्म लेकर के आता है। ठीक है, ये है गौतम बुद्ध जिनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। और इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, कई सारे धार्मिक सुधार आंदोलन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किस तरीके से बुद्धिज्म आए, किस तरीके से इनका सिद्धांत जो थे वो बुद्ध बनते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ टॉपिक्स पे बात करते हैं एक बार फिर से कि ये आए कैसे थे। तो हम जानते हैं कि इकोनॉमिक चेंजेस हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, इकोनॉमी में चेंजेस आया। इकोनॉमी की स्पेलिंग मास्टर याद लिखा है, आप सही है। इकोनॉमी में चेंजेस आया मतलब अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ। अच्छा, इस बदलाव से क्या हुआ, नए सामाजिक वर्गों का उद्भव हुआ। ठीक है, नए सामाजिक वर्ग का क्या होगा, उद्भव होगा। अच्छा, इस नए सामाजिक वर्ग के उद्भव होने से क्या होगा कि अब ये नए सामाजिक वर्ग आपस में समानता और उच्चता का भाव प्राप्त करना चाहेंगे। प्राप्त करना चाहेंगे कि नहीं प्राप्त करना चाहेंगे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्यों नए सामाजिक वर्ग उत्पन्न हुए, क्योंकि इकोनॉमी जो थी वो ग्रो कर रही थी, और इकोनॉमी ग्रो करने के साथ इकोनॉमी डाइवर्सिफाई भी कर रही थी, अर्थात कई कई अर्थव्यवस्थाओं में कई कई चीजें उत्पन्न हुई थी, तो उनको काम करने वाले लोगों को उनके वर्ग से पहचाना जाने लगा। और इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि नए नए प्रकार के सामाजिक वर्ग उत्पन्न हुए, और इसने श्रेणी जैसी चीजों को उत्पन्न हुआ। फिर क्या हुआ, इस उच्चता का भाव उनको उत्तर वैदिक काल में तो मिलने से रहा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में मिलने से रहा। तो यहाँ पर जब उत्तर वैदिक काल में इनको नहीं मिल रहा था, तो अलग अलग धार्मिक समूह उत्पन्न हुए। ठीक है, क्या उत्पन्न हुए, अलग अलग धार्मिक समूह। इन समूहों ने क्या किया कि इनके अंदर उच्चता की भाव, और कह सकते हैं इनका जो मेन मकसद था वो क्या था, समानता पे बात ये कर रहे थे। अच्छा सर, समानता पर बात कर रहे थे, तो समानता पर बात इनका उद्भव हुआ था, और ये समानता के कारण इन धार्मिक समूहों को जो कह सकते हैं कि नए सामाजिक वर्ग थे, और राजाओं के द्वारा भी बहुत ज्यादा प्रश्रय मिलता है। ठीक है, इन लोगों को प्रश्रय दिया जाता है। ठीक है, राजा भी कई सारे इन नए सामाजिक वर्गों को एडवांटेज देंगे, और फिर ये समानता की भाव ही जो कि इन नए सामाजिक वर्गों की नींव थी, यहां से क्या हुआ, कई कई संप्रदाय उत्पन्न हुए, और यहां से ये समानता के भाव पर लड़ रहे थे। तो ये समानता से नए सामाजिक वर्ग ने इनको प्रश्रय दिया, और लगभग 300 के आसपास सामाजिक वर्ग या कह सकते हैं धार्मिक समूह उत्पन्न होंगे। अब ये धार्मिक समूह में होता क्या था कि ये परिव्राजक का काम परिव्राजक करते थे, अर्थात एक स्थान से दूसरे जगह ये टहलते रहते थे, और जो अन्य विचारधाराएं अन्य धार्मिक समूहों के व्यक्ति थे उनके साथ शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ में जो परास्त होता है, परास्त नहीं कह सकते थे, कि जो इन्फ्लुएंस हो जाता था दूसरे से, तो उसमें सम्मिलित हो जाता था। इस तरीके से ये 300 से कम होकर के कितने बचे, 60 बचे। और 60 के बाद फिर और भी कम होते होते फाइनल में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे वो 6 संप्रदाय या 6 संप्रदाय सबसे ज्यादा फेमस हुए थे। इन संप्रदायों ने क्या किया था, अलग अलग विचारधाराएं प्रस्तुत की थी समाज के अंतर्गत, कि आप किन किन रास्तों से अंततः आपका लक्ष्य क्या है, अंततः आपका लक्ष्य है क्या, मोक्ष। ठीक है, मोक्ष, मोक्ष का मतलब क्या है, एनलाइटमेंट। ठीक है,
प्रबोधन, दो ही लक्ष्य थे, या तो एनलाइटमेंट प्रबोधन को प्राप्त करना या फिर मोक्ष को प्राप्त करना। अच्छा, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है कि सर इतने सारे थे? तो पता चला क्योंकि कई सारे साहित्य लिखे गए। जैसे साहित्य में हम जानते हैं कि एक श्रवणपाल सूत्र है बौद्ध धर्म में, ठीक है, भगवती सूत्र। जैसे 16 महाजनपद को आपको कैसे पता चलता है? तो 16 महाजनपद में आपको पता चलता है क्योंकि भगवती सूत्र और आगुंतर निकाय, ठीक है। भगवती सूत्र किसमें है? भगवती सूत्र आपका जैनिज्म में है। आगुंतर निकाय किसमें है? आगुंतर निकाय आपका बौद्धिज्म में है। जब लिटरेचर बात करेंगे तब इस पर बात करेंगे। इसमें पहली बार 16 जनपदों का चर्चा मिलता है। ये पता चलता है कि हाँ, 16 जनपद भी उस समय थे। इसके अलावा कई सारे गणराज्य भी आपस में काम कर रहे थे, ठीक है। मैंने बताया था वो डेमोक्रेसी के आधार पर काम करते हैं। कई सारे ग्रुप्स आपस में सम्मिलित हो जाते हैं। 5 साल के लिए आप राजा बनो, 5 साल के लिए हम राजा बनते। ये सारी चीजें गणराज्य में हो रही थी। तो गणराज्य भी उस समय क्या कर रहे थे? सर्वाइव कर रहे थे। तो एक तरफ गणराज्य सर्वाइव कर रहे हैं, फर्स्ट चीज, और सेकंड नंबर पर क्या है कि ऐसी मोनार्की सर्वाइव कर रहे हैं, किंग भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो कैसे पता चला इन सब के बारे में? तो साहित्य में लिखा गया है ना। जैसे 16 महाजनपद का मैंने बताया, आगुंतर निकाय भगवती सूत्र में दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से इन सारे संप्रदायों के बारे में, इनकी विचारधारा, इनका गुण क्या है, वो चीजें आपको कहां से पता चली? साहित्य से पता चली, ठीक है। और दूसरी कुछ सारे हमें प्रमाण मिलते हैं क्योंकि ये इधर से उधर तक घुमा करते थे। अच्छा, दूसरा इनका फेमस होने का सबसे ज्यादा रीजन क्या था? पहला मैंने बताया कि चूंकि ये समानता पर बात करते थे और राजा और जो नए वर्ग उत्पन्न हो रहे थे उनमें समानता और उच्चता की भाव प्राप्त करने का उनके अंदर लालसा भी थी। तो इस वजह से उन्होंने इनको क्या किया? पेट्रोनेज दिया, अर्थात उन्होंने इसको क्या दिया? आश्रय दिया। उन्होंने इनको क्या दिया? प्रोत्साहन दिया कि ये और भी ज्यादा अधिक विकसित हो। इसके अलावा इसके अलावा इनके फेमस होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? लोकल लैंग्वेज। उस समय संस्कृत जो लैंग्वेज थी, जैसे कि हमें पता है कि कठिन लैंग्वेज थी। वेदों की जो भाषा थी, वेदों में जो श्लोक था, आज भी हम पढ़ते हैं, हे शारदे मां को जब पढ़ते हैं तो मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, ठीक है। अर्थात वेदों की भाषा बहुत क्लिष्ट होती थी, है ना, जो ऋषि मुनि वगैरह को ही समझ में आती थी। तो हे शारदे माता, आप मुझे उतनी ज्ञान प्रदान करिए जिससे मैं वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी जैसे ऋषि मुनि पहचान पाते थे, जान पाते थे, समझ पाते थे, मैं भी समझ पाऊं। अर्थात उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए वेदांत आए थे, है ना। व्याकरण, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, एक्चुअली आप वेद को पढ़ पाए उसी के लिए आपको बनाए गए थे। उसके अलावा क्या था कि वेदों को और अच्छे से समझने के लिए ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद बना दिए गए थे, है ना। ये सब क्यों हुए थे? क्योंकि वेदों में जो लैंग्वेज लिखी थी वो काफी कॉम्प्लेक्स थी और समाज हमेशा सरलता की ओर जाने का प्रयास करता है। एक मिनट रुकिएगा। समाज हमेशा क्या होता है? समाज हमेशा सरलता की ओर जाने का प्रयास करता है। सरलता की ओर जाने का प्रयास का मतलब यह होता है कि वो हमेशा सहज चीजों की तरफ आकर्षित होता है। अब चूंकि क्लिष्ट भाषा थी, इसके अलावा कई सारे कह सकते, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में कि इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से इंटरप्रिटेशन होता है? कि इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से होता है कि यज्ञ आदि कर्मकांड ज्यादा होने लगे। अब यज्ञ आदि कर्मकांड ज्यादा होने लगेंगे तो सैक्रिफाइसेस भी होंगे कि नहीं होंगे? जैसे कठोपनिषद में क्या होता है कि नाचिकेता और यम के बीच में संवाद होने से पहले नाचिकेता के पिताजी क्या करते हैं कि कई सारे गायों को दान देते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि यज्ञों में सबसे पहली बात होती है, वो क्या होती है? सबसे पहली बात होती है सैक्रिफाइसेस की। सैक्रिफाइसेस का मतलब होता है बलि आदि परंपरा बहुत प्रचलित हो गई थी। यहां तक कि यह कहा जाता था कि अगर बलि नहीं दी जाएगी तो सूर्योदय और सूर्यास्त तक नहीं होंगे। अर्थात सूरज का उगना और सूरज का अस्त होना दोनों के लिए बलि बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, ठीक है। बारिश नहीं हो रही, बलि दीजिए। तो यज्ञ आदि कर्मकांडों में, क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि अथर्ववेद का विकास हो रहा था, जादू टोना वाली चीजें हो चुकी थी, तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि बलि जैसी परंपराएं बहुत ज्यादा विकसित हुई थी। लेकिन आपकी इकोनॉमी किस पर बेस कर रही थी? वो अभी भी पशुपालन और कृषि थी। एग्रीकल्चर भी अगर आपको करना है तो आपको कह सकते हैं पशुओं की जरूरत पड़ेगी, है ना भाई। खेत है, खेत में अगर आपको हल चलाना है, उस समय तो ट्रैक्टर होते नहीं थे, तो आपको बैलों की सहायता चलेगी, अलग अलग प्रकार के जानवर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और चूंकि आपका जो अभी भी खान पीन में था, खान पीन में पूरा आश्रय आपका किस पे था? दूध, दही, इन सब चीजों पे था कि नहीं था? अब आपने जो चीजें आपने संरक्षित करके रखी हुई हैं, उनको उनकी रक्षा के लिए कुत्ते जैसी चीजों की जरूरत थी। इसके अलावा क्या होता था? घोड़े आदि चीजों की भी जरूरत पड़ती थी। रथ आदि पे युद्ध करने जाने के लिए घोड़े की जरूरत होगी। अच्छा, एक युद्ध आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि राजा जो होता था वो घोड़े को फ्री छोड़ देता था और घोड़ा जहां तक दौड़ता चला जाता था वहां तक, यानी घोड़े जहां तक दौड़ रहा है, अगर उसको किसी राजा नहीं पकड़ा तो वो सारा क्षेत्र किसके अंडर में आता था? उस राजा के अंडर में आता था जिसने घोड़े को फ्री छोड़ा हुआ है।
अब होता क्या था, जब वो घोड़ा दौड़ते दौड़ते कहीं पर उसको कोई नहीं रोकता है तो वो वापस आकर के अपने राज्य में चला आता है, तो अंत में इसी घोड़े को काट करके खाया जाता था, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मांसाहार वैदिक धर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सारी बलि परंपराएं इसी चीज का प्रश्न है कि वैदिक धर्म में भी कहीं ना कहीं ये सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा होने लगे थे, और सेक्रीफाइसेस होना सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करेगा, एग्रीकल्चर को इफेक्ट करेगा। तो जब इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर रहा था तो कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो इकोनॉमी को स्टेबल रख पाए, है ना। तो उसके लिए ये क्या हुआ कि सेक्रीफाइसेस को रोका किसने, इन संप्रदायों ने समानता की बात की, इक्वलिटी की बात की, और ये संप्रदाय ने अपने विचारों को भेजने के लिए, प्रसारित करने के लिए लोकल लैंग्वेज का यूज किया, जैसे पाली और प्राकृत का यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि सहजता से उनका दर्शन, उनकी विचारधारा दूसरे व्यक्तियों तक पहुंच जाए। जब वो विचारधारा दूसरे व्यक्तियों तक सरलता और सहजता से पहुंच जाएगी तो वो बहुत आसानी से समझ सकेंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, जिससे उनका दर्शन दूसरे व्यक्ति को जल्दी से जल्दी प्रभावित कर सकता था। भाई अभी मैं आपसे कहूं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्, अब मैंने आपसे कहा लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा। अगर मैं कहूं कि मेरे संप्रदाय में ये चीजें हैं कि सभी सुख में रहें, सभी लोग निरोगी रहें, ठीक है, सभी की समृद्धि बढ़े, ठीक है, और सभी समानता के भाव से जीवन को व्यतीत करें, तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ना कि मैं संस्कृत के श्लोक का यूज करूं। क्यों, क्योंकि लोकल लैंग्वेज से आप कनेक्ट जल्दी हो पाते हैं। क्यों कहा जाता है कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन है वो सबसे पहले आपकी लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए, फिर लोकल लैंग्वेज से हम लोग आते हैं किसमें, मानक भाषा में। दो भाषाएं होती हैं, एक आपकी क्षेत्रीय भाषा होती है, एक मानक भाषा होती है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, ये आपकी होगी क्षेत्रीय भाषा, लेकिन मानक भाषा क्या होगी, आप क्या कर रहे हैं, है ना। ये दोनों भाषा में अंतर है कि नहीं है। तो प्राइमरी एजुकेशन में भी क्यों कहा जाता है कि पहले आप बच्चे की लोकल लैंग्वेज से परिचित होइए और बच्चे की लोकल लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करिए, फिर लोकल लैंग्वेज से आप उसको मानक भाषा में ले आइए, क्योंकि आप उस लोकल लैंग्वेज में उस बच्चे के साथ जुड़ाव बहुत जल्दी कर सकते हैं। वो बच्चा आपके साथ बहुत जल्दी, कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ना, बहुत जल्दी आपके साथ सम्मिलित हो सकता है, आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को समझ सकता है। तो उसी तरीके से हुआ ये कि इन्होंने क्या किया कि लोकल लैंग्वेज का यूज किया, जिस लोकल लैंग्वेज से ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो गए उस समय के समाज के बीच में, ठीक है। तो पता कैसे चला इनके बारे में, पता चलता है हमको किससे, एक मैंने बताया भगवती सूत्र, ठीक है, और एक है श्रवणपाल सूत्र। अच्छा सर, अब सर ये भगवती सूत्र क्या है, तो भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, और श्रवणपाल सूत्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा जो भगवती सूत्र था वो प्राकृत लैंग्वेज में मिलेगा आपको, और ये किस में मिलेगा, ये पाली लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है। और यही लोकल लैंग्वेज के समय उस समय यूज हो रही थी। कहीं भी संस्कृत की चीजें नहीं आएंगी, संस्कृत की चीजें कब आएंगी, वो बाद में आएंगी, ठीक है, लेटर बुद्धिज्म में आएंगी। जब मैं बात करूंगा तो बुद्धिज्म को दो भागों में बांटूंगा, एक समय जब बुद्ध के जीवन की बातें होंगी, फिर बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो जाता है, उसके बाद बौद्ध धर्म किस प्रकार से चला है उस पर बातें करेंगे। तो दो फेजेस में हम बौद्ध धर्म पे बातें करेंगे। तो यहां पर मैंने बताया कि भगवती सूत्र में दिया गया है, ठीक है, और श्रवणपाल सूत्र में उस समय के जो कह सकते हैं संप्रदाय थे उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अच्छा सर, इसमें क्या है श्रवणपाल सूत्र में, तो श्रवणपाल सूत्र में एक्चुअली अजातशत्रु और गौतम बुद्ध के बीच की कन्वर्सेशन है। क्या है, कन्वर्सेशन। देखिए ये टॉपिक आपको लंबा जरूर लगेगा, लेकिन बिलीव मानिए एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कहीं से क्वेश्चन आने की गुंजाइश होती है, उम्मीद होती है, तो वो बुद्धिज्म से होती है। मैंने इसके पहले आपको बता ही चुका हूं कि बुद्धिज्म में ये भूल जाइए कि अब ये पूछेगा कि बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ, ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था, ठीक है, बुद्ध की माता का नाम क्या था, बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था, बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, ठीक है, इन्होंने अपना प्रथम ज्ञान कहां पर प्रदान किया। अब ये सब चीजें नहीं पूछेगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब जो बुद्धिज्म में क्वेश्चन है, अगली क्लासेस में मैं क्वेश्चन सीरीज लेकर के आऊंगा बुद्धिज्म से रिलेटेड, वो आपको समझ में आएंगी कि एक्चुअली बुद्धिज्म में कितना डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
संप्रदायों के सौत्रांतिक संप्रदाय की क्या विचारधारा है उस पर क्वेश्चन आ रहा है, थेरावाद की क्या विचारधारा थी उस पर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो बुद्धिज्म पे, और ये क्वेश्चन मैं मेंस में नहीं बता रहा हूँ, पीटी में भी क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है, 2 कथन दे देता है फिर कहता है कि आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो किसी भी चीज में अंदर तक जब घुस करके आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम भी अंदर तक घुस करके बुद्धिज्म को समझेंगे, जिससे हम क्वेश्चन को बीट कर पाए, है ना। तो क्वेश्चन को बीट करने के लिए देखिए, जहां ऊपर ऊपर चीजें हमें समझनी होगी तो हम ऊपर ऊपर छूते हुए भी चले जाएंगे। आगे चल करके कई सारे टॉपिक ऐसे आएंगे जिसमें हम केवल ऊपर से छूते हुए आगे बढ़ जाएंगे, तो आपको लगेगा ये सर ने बहुत कम पढ़ा है, लेकिन कम नहीं पढ़ा है। एक्चुअली होता ये है कि जो पोर्शन टॉपिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हमें डिस्कस और सबसे ज्यादा पढ़ना भी उसी पर चाहिए। भाई पेपर पास करने के लिए आज के समय में ये जरूरी नहीं है कि आपने कितना पढ़ा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है ना। तो ये भी अगर आपको पता होगी कि इसमें कौन से टॉपिक को छोड़ना है जिसपे हमें ज्यादा बात नहीं करनी है, तो ये सब चीजें हम ध्यान में रख करके क्लास चलाएंगे। तो हो सकता है अभी आपको कुछ चीजें लंबी लग रही हो कि बुद्धिज्म जैनिज्म तक सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद हम बुलेट की स्पीड में पकड़ेंगे, क्योंकि हमारी और आपके बीच में कन्वर्सेशन भी इतनी हो चुकी होगी कि हम लगभग, अब मान के चलिए कि मुझे लग रहा है कि 12-15 क्लासेस तो हो गई होंगी। ठीक है, 3 क्लासेस उसकी हुई है, 3 क्लासेस हुई है वैदिक साहित्य की, 3 क्लासेस हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, 3 3 6 9 10 11 क्लासेस तो हो ही गई होंगी। 10-11 क्लासेस में कोई भी क्लास आपकी 1 घंटे से कम तो रही नहीं है। ठीक है, 11-12 घंटे समय हम लोग ने बिता दिया है, जो सफिशिएंट है। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें आ रही होंगी। ठीक है, तो अब मैं थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ाऊंगा। अभी तक आपको लग रहा होगा कि सर बहुत स्लो चल रहे हैं, अब मैं तुरंत स्पीड बढ़ाऊंगा बुद्धिज्म जैनिज्म के बाद में, तब हम बुलेट ट्रेन की स्पीड में चलेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हाइपर लूप की स्पीड में चलेंगे, है ना। तो इस तरीके से टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर श्रवण पाठ सूत्र और भगवती सूत्र में क्या चीजें दी गई हैं। दी गई है कि वास्तव में उस समय के जो संप्रदाय थे, 6 संप्रदाय थे, वो जो कौन कौन से थे, है ना। श्रवण पाठ सूत्र में बुद्धिज्म और गौतम बुद्ध और अजातशत्रु के बीच की कन्वर्सेशन दी हुई है। अच्छा, ये कन्वर्सेशन की क्यों दी है? हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना जीवन परिव्राजक के रूप में काफी लंबा समय बिताया। गौतम बुद्ध ने परिव्राजक के रूप में अपना काफी समय बिताया। ठीक है, अर्थात ज्यादातर वो अपना जीवन क्या करते हैं, सिर्फ वर्षा काल को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा समय उनका कह सकते हैं कि विचरण करने में व्यतीत होता था। इधर उधर जाकर के भिक्षा मांगना, अपना ज्ञान देना, प्रसार करना, ये सारा उनका मेन मोटिव होता था, जिससे वो अपनी विचारधारा को दूसरों तक प्रसारित कर सकें। और जिस प्रकार से उनके अंदर तृष्णा भाव समाप्त हुआ है और सुख दुख से परे जा चुके हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण समाज भी उस सुख दुख से परे जा सके, है ना। एनलाइटमेंट, प्रबोधन का जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था वो दुनिया में हर जगह प्रसारित करना चाह रहे थे, क्योंकि जो दुख उन्होंने समाज में देखा था उनका मकसद था कि वो दुख को समाज से निकाल सके। लेकिन दुख शाश्वत है, दुख ऐसी चीज है कि जिससे निकलना बहुत, समाज में दुख को निकालना बहुत बड़ी बात है ना, जो बहुत मुश्किल भी है। तो होता ये है, इनके बीच में बात होती है अजातशत्रु के बीच में और गौतम बुद्ध के बीच में। तो इसी विचरण में ये जब राजगृह पहुंचते हैं तो राजगृह में बिंबिसार से भी इनकी मुलाकात होती है। फिर जब अजातशत्रु पितृहंता वंश इन्हें कहा जाता है, अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देते हैं और फिर उसके बाद स्वयं गद्दी पर बैठते हैं। तो दोबारा फिर जब राजगृह पहुंचते हैं तो इस बार उनके बेटे अजातशत्रु गद्दी पर बैठे होते हैं। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, किस चीज को लेकर के, ज्ञान को लेकर के। ठीक है, तो गौतम बुद्ध पहुंचते हैं। गौतम बुद्ध पहुंचने के बाद अजातशत्रु से कहते हैं, देखिए ये चीजें धर्म है, मैं आपको कुछ ज्ञान देने आया हूँ। ठीक है, कुछ हम ज्ञान पर बातें करते हैं। एक्चुअली ज्ञान हमेशा से भारत में सम्मानित रहा है, चाहे वो कैसे भी हो। ठीक है, हमने देखा कि राजा जनक, विदेह के जो राजा थे, राजा जनक, उन्होंने कन्वर्सेशन करवाई थी याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में। ठीक है, इतना पैट्रोनेज ब्राह्मणों को क्यों मिलता था? ज्ञान की वजह से। ज्ञान का सम्मान हमेशा रहा है। अगर आपने ज्ञान प्राप्त किया है तो आपको उस ज्ञान का, या उस कह सकते हैं कि कला का, आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, कोई भी चीज खाली नहीं जाती। तो दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है। तो अजातशत्रु कहते हैं कि महाराज तथागत, गौतम बुद्ध को तथागत भी कहते हैं, हे तथागत, आपसे पूर्व भी यहाँ पर कई लोग आकर के जा चुके हैं, जिन्होंने धर्म के बारे में मुझसे बात की थी, सामाजिक और धार्मिक सुधारों के बीच में मुझसे बात की थी,
और उनसे मेरी बहस हो चुकी है। बहस का मतलब है कि उनसे मेरा शास्त्रार्थ हो चुका है, और अब आप मुझको ज्ञान क्या देंगे। तो गौतम बुद्ध कहते हैं अच्छा ठीक है, कौन कौन आया था जरा बताइए। तो कहते हैं भैया पहले तो आए थे, एक साहब आए थे मखलीपुत्र गोशाल। मखलीपुत्र गोशाल, अच्छा साहब, इन्होंने क्या क्या था, इन्होंने जो अपना संप्रदाय बताया था उसका नाम तथागत आजीवक बताया था। ठीक है, हे तथागत, उन्होंने अपने संप्रदाय का नाम आजीवक बताया था। तो तथागत अर्थात गौतम बुद्ध कहते हैं अच्छा तथागत बताया था, इन्होंने क्या बताया था। तो इन्होंने कहा था तथागत कि आजीवक संप्रदाय ने कहा था, जो मखलीपुत्र गोशाल थे, हे तथागत, इन्होंने ये बताया कि सुख और दुख, कोई भी चीज कह सकते हैं कि परमानेंट नहीं है। पानी पी लें फिर हम इस पर बात करते हैं। तो हे तथागत, इन्होंने बताया था कि सब कुछ आपकी नियति पर निर्भर है। नियति अर्थात है भाग्य पर निर्भर है। कौन कहता है, आजीवक संप्रदाय मखलीपुत्र गोशाल। अच्छा भाग्य क्या है, तो ये कहते हैं तथागत, ये कहते हैं कि कर्म वर्म कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके कर्म में लिखा होगा सुख तो आपको सुख मिलेगा, अगर आपके कर्म में दुख लिखा होगा, सॉरी कर्म नहीं भाग्य में, अगर आपके भाग्य में सुख लिखा होगा तो आपको सुख मिलेगा, अगर आपके भाग्य में दुख लिखा होगा तो आपको दुख मिलेगा। सब कुछ आपके भाग्य पर निर्भर है। भाग्य से ज्यादा और भाग्य से कम आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो कर्म वर्म कुछ नहीं होता है, मेन चीज होती है भाग्य। अच्छा साहब, मखलीपुत्र गोशाल से कुछ समय तक महावीर स्वामी भी प्रभावित रहे हैं। कहीं कहीं लगता है कि ये आज महावीर स्वामी के साथ अंडर में, मतलब अंडर नहीं कह सकते हैं, महावीर स्वामी के साथ में आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत्र गोशाल रहे, पूरन कश्यप पाकुरा कच्छायन भी रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनमें एक चीजें सिमिलरिटी देखने को मिल जाती है, खास तौर पर कर्म को लेकर के। लेकिन महावीर स्वामी को मुझे लगता है ज्ञान इसीलिए इतना लेट में प्राप्त हो क्योंकि 6 साल इन्होंने भी मखलीपुत्र गोशाल के साथ बिताए थे। शायद उसके पहले ये जीवन को और अच्छे से समझ जाते, थोड़ा सा दूरी बना के रखते। तो तथागत कहते हैं अच्छा ये कहा था उन्होंने। गौतम बुद्ध कहते हैं बालक सुनो। अजातशत्रु कहते हैं हाँ जी तथागत बताइए। कह रहे हैं सब कुछ अगर नियति पर तुम निर्भर कर दोगे तो कर्म का कोई महत्व नहीं है। समाज में ये निकलेगा कि कर्म का कोई महत्व नहीं है। हाँ तथागत बिल्कुल सही है। तो ये बताओ अजातशत्रु कि अगर तुम्हारे सामने भोजन रख दिया जाए और तुमसे कहा जाए कि तुम्हारी नियति में होगा तो वो भोजन उठ करके तुम्हारे मुंह में चला जाएगा, तो क्या वो भोजन तुम्हारे मुंह में चला जाएगा। अर्थात नियति तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन कर्म भी इम्पॉर्टेंट है। आपको कर्म भी करना पड़ेगा। बिना कर्म के आप भाग्य के ऊपर 100% चले जाएंगे तो भाग्य में जो कुछ भी मिलना होगा वो भी आपको नहीं मिलेगा। अर्थात कर्म करिए, भाग्य तब बनता है जब हम कर्म करते हैं। तो आजीवक संप्रदाय ने क्या चीज दी थी, आजीवक संप्रदाय के कौन थे, मखलीपुत्र गोशाल, और इन्होंने किसकी बात की थी, नियतिवाद की बात की थी। देखिए वाद एक्चुअली विचारधारा डिनोट करता है। किसी भी चीज के बाद में वाद जुड़ जाए इसका मतलब क्या है, विचारधारा, और वादी उस विचारधारा को मानने वाले लोग। जैसे मार्क्सवाद, अर्थात मार्क्स की विचारधारा, उसको मानने वाले मार्क्सवादी है ना। गांधीवाद, गांधी की विचारधारा, उसको मानने वाले गांधीवादी। उसी तरीके से नियतिवादी थे कौन, आजीवक संप्रदाय के लोग। और मखलीपुत्र गोशाल जिन्होंने आजीवक संप्रदाय के जो प्रमुख माने जाते हैं
उन्होंने क्या ज्ञान दिया था कि सब कुछ किस पर निर्भर करता है, नियति पर। लेकिन तथागत आकर के कहते हैं अगर आप नियति पर सब कुछ निर्भर करेंगे तो आपके नियति में जो चीजें मिलनी भी होंगी बिना कर्म किए वो भी हो सकता है आपको ना मिले। अच्छा ठीक है, दूसरे नंबर पे साहब एक लोग आए थे। कौन आए थे? तो इन्हीं के एक शागिर्द थे पूरन कश्यप। अच्छा ये क्या कहते हैं? तो इनका जो वाद था, इनकी विचारधारा थी, ये कहते हैं हमारी विचारधारा घोर अक्रियवादी है। अक्रियवादी, क्रिय मतलब क्रिया, ठीक है, अर्थात ये भी साहब कर्म को नहीं मानते, ठीक है। ये क्या कहते हैं साहब? ये कहते हैं पूरन कश्यप कि किसने देखा है ये सही है ये गलत, ठीक। अर्थात कर्म को आप किस बेस पर कहते हैं? कर्म को आप तोलते हैं ना तराजू पे कि ये कर्म अच्छा, ये कर्म बुरा, ये चीज अनैतिक है, ये चीज अनैतिक है। भाई साहब कोई भी चीज नैतिक और अनैतिक होती ही नहीं है। ये क्या कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। भाई साहब कोई भी चीज नैतिक अनैतिक होती ही नहीं है, ठीक है, वो आपका दृष्टिकोण है। हो सकता है कि जो चीज मेरे लिए नैतिक हो वो चीज आपके लिए अनैतिक हो, जो चीज आपके लिए अनैतिक हो वो चीज मेरे लिए नैतिक हो। समय के साथ साथ नैतिक अनैतिकता की परिभाषा भी बदलती जाती है कि नहीं? भाई एक समय पर जब इस प्रकार की मूवियां आई थी, इमरान हाशमी लेकर के आए थे, तो वो चीजें अनैतिक समाज के लिए थी। आज वो चीजें नैतिक भी चल रही हैं कि कम से कम उतना तो चल जाता है ना। तो नैतिकता और अनैतिकता समाज के परिदृश्य के हिसाब से बदलती जाती है। भाई नॉनवेज खाना आपके लिए क्या है? अनैतिक है, ठीक है, अगले व्यक्ति के लिए नैतिक है। वो कहता है कि भाई साहब ऐसा है कि अगर हम नहीं करेंगे तो फूड चेन में ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक ईश्वर के लिए मछली क्या है कि अनैतिक है, दूसरे ईश्वर के लिए वो प्रसाद के रूप में भी चल रही है, ठीक है। तंत्र संप्रदाय में सैक्रिफाइस को अनैतिक नहीं कहा गया है, ठीक है, और बाकी इधर संप्रदायों में इनमें क्या कहा गया? अनैतिक कहा गया। तो नैतिकता अनैतिकता क्या है ये आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या इसका कोई मानक बना हुआ है? बिल्कुल नहीं। और नैतिकता नैतिकता समाज के साथ बदलती जाती है। तो भाई साहब बिना किसी नैतिक अनैतिक विचार किए आप अपना कर्म करिए। क्या करिए? कर्म करिए। बिना कोई भी चीज नैतिक अनैतिक नहीं होती है, आप अपना कर्म करिए। ये क्या है? घोर अक्रियवादी। अब तथागत कहते हैं, तथागत को समझ में आया? कहते भैया इनके चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़ना। करें क्यों? कह रहे भैया अगर समाज में नैतिक अनैतिक ही सोचना बंद हो जाएंगे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी, है कि नहीं? पैसा कमाना आपका लक्ष्य है, अगर नैतिकता नैतिकता का विचार किए बिना आप पैसा कमाएंगे तो हो सकता है कि जो व्यक्ति एलिजिबल ना हो वो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हो उस पर, और जो एलिजिबल हो वो बाहर खड़ा हो। क्यों? क्योंकि आपने नैतिक अनैतिक का विचार किया नहीं, और जिसने आपको मोटी रकम दे दिया आपने उसको उस कुर्सी पर बैठा दिया। तो क्या वो इंस्टीट्यूशन लंबे समय तक चल पाएगा? इससे समाज में तो बहुत ज्यादा अराजकता फैल जाएगी। क्योंकि अनैतिकता का विचार किए बिना, नैतिक अनैतिक का विचार किए बिना अगर हम कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, ठीक है, और ईमानदारी बेईमानी, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। देखिए 3 लोग हैं, ठीक है, एक लोग कहते हैं देखो कि मैं बहुत, एक व्यक्ति ऐसा है ए बी सी, 3 एग्जांपल लेके चलते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। ए वाला व्यक्ति कहता है भैया देखो मैं नैतिक अनैतिक में नहीं मानता। जो व्यक्ति आता है मैं खींच के पैसा लेता हूँ, उठा के अपनी जेब में डालता हूँ, जब मैं घर जाऊंगा मैं अपने बीवी बच्चों को खुश करूंगा, उनकी इच्छाओं का पूरा करूंगा, मैं उसे नैतिकता मानता हूँ, ना कि दुनिया भर की नौटंकी में नहीं मानता, ठीक है, तो मैं पैसा नोच के देता हूँ। बी व्यक्ति कहता है कि देखो मैं किसी जरूरतमंद व्यक्ति जो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से आकर के मेरी जेब में पैसे डाल देता है तो मैं रख लेता हूं, बाकी किसी को नोच करके मैं पैसा नहीं लेता। ये मेरी कह सकते हैं नैतिकता है, ठीक है। तीसरा आदमी कहता है ना तो मैं किसी से पैसा लेता हूं और ना ही मैं किसी को पैसा देता हूं, ये ए क्लास का ईमानदार व्यक्ति है, ये मेरी नैतिकता है। तो तीनों की नैतिकता अलग अलग है और तीनों की अनैतिकता अलग अलग है। तीनों लोगों ने अपनी नैतिकता को अलग अलग जस्टिफाई किया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अगर इस तरीके की विचारधारा, जैसी विचारधारा एक ही होगी तो समाज में अराजकता, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फैल जाएंगी, ठीक है। और समाज जो था वो हेवन से हेल बन सकता है, ठीक है, नरक की तरह समाज हो सकता है। तो अजातशत्रु जी आप अपने समाज में इस तरह की विचारधारा को फैलने से रोकिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्षण पूरन कश्यप की बात में भी सही था।
भाई कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि हम नैतिक और अनैतिकता से ऊपर उठ करके हमें काम को करना पड़ता है, ठीक है। जैसे रॉ एजेंसी में है ना, रिसर्च एंड एसोसिएशन विंग जो है आपकी, रॉ में जो व्यक्ति काम करते हैं, जो हमारे आईबी में काम करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हैं, उन्हें कभी ये नैतिकता और अनैतिकता से ऊपर उठ के कार्य करने पड़ते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें सही हैं। भाई ये भी बात सही है कि आज जो समाज में जो चीजें नैतिक हैं कल को अनैतिक हो जाए, ठीक है। कोई चीज सही है, कोई चीज गलत है, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? दर्शन यही है ना इनका। उसके बाद ठीक है साहब, ये लोग आए। अच्छा, और कौन आता है ये बताइए? तो साहब एक व्यक्ति और आते हैं, तथागत। कौन आते हैं? तीसरे नंबर पे एक आते हैं, वो भी इन्हीं के साथ थे, पाकुरा कच्छाय, ठीक है, पाकुरा कच्छाय। ये क्या बताते हैं? तो साहब ये शाश्वतवाद की विचारधारा कहते हैं। अच्छा साहब, शाश्वतवाद की विचारधारा में ये क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है वो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। बिल्कुल सही है, कुछ चीजों से मिलकर के मनुष्य का शरीर बना हुआ है। अब ये जो शरीर से मनुष्य का शरीर, मतलब इन तत्वों से, जिन तत्वों से मनुष्य का शरीर बना हुआ है, रूप, संवेदना, वेद, आवेग, ठीक है, अलग अलग चीजें उन्होंने बताई थी, इनसे मनुष्य का शरीर बना हुआ है। अब जिस चीज से मनुष्य का शरीर बना हुआ है, अगर वो चीज में ही दुख लिप्त है ना, जब उस चीज में ही दुख लिप्त है तो उससे बनने वाली चीज भी क्या रहेगी? दुखी रहेगी। तो सुख और दुख की आप चिंता मत करिए। क्यों? क्योंकि सुख और दुख जो है वो शाश्वत है। आपका निर्माण जिन पंच तत्वों से हुआ है, रूप, संवेदना, वेग, आवेग, इनमें ऑलरेडी क्या सरवाइव कर रहा है? दुख या सुख। अब अगर उन पंच तत्वों में सुख का प्रतिशत ज्यादा है तो आप सब कुछ खोकर भी आप सुखी रहेंगे। लेकिन अगर उन पंच तत्वों में दुख का परसेंटेज ज्यादा है तो आपको अगर सब कुछ दे भी दिया जाए तब भी आप क्या रहेंगे? दुखी रहेंगे। इसलिए समाज में बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जिन्हें सब कुछ मिल जाता है लेकिन फिर भी दुखी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे विचारधारा के मिल जाते हैं जिनसे सब कुछ खो जाता है लेकिन फिर भी अपनी धुन में रहता हूं, मैं भी तेरे जैसा हूं, सुखी के सुखी रहते हैं, है कि नहीं? अलग अलग कह सकते हैं विचारधाराएं इस समय प्रसारित हो रही थी। उनमें से एक विचारधारा थी पाकुरी कच्छायन की कि भाई साहब सुख और दुख तो शाश्वत है ना, सुख और दुख तो शाश्वत है। तो जिन पंच तत्वों से हमारा निर्माण हुआ है, अगर वो ही दुखी रहेंगे, वो ही दुखी हैं, तो हम भी दुखी रहेंगे। लेकिन अगर उन पंच तत्वों से जिनसे हमारा निर्माण रहा है, ये भी अगर जिनसे हमारा निर्माण हुआ है, ये अगर सुख रहे हैं, सुखी रहे हैं, तो हम भी क्या रहेंगे? सुखी रहेंगे। शाश्वतवाद ऐसी बातें करती है। अब यहां पर देखिए, आजीवक संप्रदाय को देखा मक्खलीपुत्र कुशाल के, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया है नियतिवादी, अर्थात अगर आपके भाग्य में लिखा होगा तो चीज मिलेगी, अगर आपके भाग्य में नहीं लिखा होगा तो चीज नहीं मिलेगी। इन्होंने कर्म पे बात नहीं की। फिर तथागत से बात करते समय जातशत्रु दूसरा बताते हैं, पूरन कश्यप को बताते हैं। ये क्या कहते हैं? घोर अक्रियवादी हैं, ठीक है। ये साहब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये भी कर्म को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करते हैं, है ना। भाई अगर आप मोटा मोटा देखिए पूरन कश्यप का, जिन्होंने घोर अक्रियवादी की बातें कही थी। अक्रिय का मतलब था कि क्रिया जहां लगता है कि वो नहीं का सेंस देता है, और क्रिय मतलब होता है क्रिया, ठीक है। अर्थात दोनों में कहीं ना कहीं कर्म को नेग्लेक्ट किया गया। तीसरा हमने देखा किसका? शाश्वतवाद। शाश्वतवाद का मतलब है कि आपके कर्म डिसाइड नहीं करते हैं आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। जिन तत्वों से आपका निर्माण हो रहा है, अगर वो सुख के हैं तो आपको सुखी मिलेगी, और अगर वो दुख के हैं तो आपको दुखी मिलेगी। तीनों में कर्म पर बल नहीं दिया। यहां भी तथागत कहते हैं कि भाई साहब अगर ऐसा आप सोचेंगे तो जीवन में सुख को पाने के लिए अगर मैंने घर छोड़ा था तो मुझे भी घर नहीं छोड़ना चाहिए था। दुख से परेशान होकर संसार के दुख को देख करके 29 वर्ष की आयु में मैंने गृह त्याग दिया, और फिर उसके बाद मैंने सुख को अनुभव किया, और वर्तमान में मैं बहुत सुखी हूं। तो अगर उन पंच तत्वों को देख करके जिनसे मैं दुखी हुआ था, अगर मैं भी यही सोचता कि ये मेरा क्या है? शाश्वतवाद है, अर्थात मेरा जो निर्माण हुआ है पंच तत्वों से उसमें दुख का परसेंटेज ज्यादा है, इसीलिए मैं दुखी हूं, तो मैं कभी घर छोड़ ही ना पाता, और मैं सुख के इस अनुभव को कभी महसूस नहीं कर पाता जो मैं आज महसूस कर रहा हूं।
तो भाई साहब इसमें भी यहाँ पर इस चीज को, तीनों में चीजों को, एक कॉमन चीज को नेग्लेक्ट किया गया है, वो क्या है? कर्म। अर्थात आप कर्म की चिंता मत करिए, आप सिर्फ अपने परिणाम पर ध्यान दीजिए। अगर परिणाम आपको सुख या दुख मिल रहा है तो वो आपकी नियति हो सकता है, आपका भाग्य हो सकता है। जिन पंच तत्वों से आपका निर्माण हुआ है उन पंच तत्वों में सुख का परसेंटेज ज्यादा होता है, इसी वजह से आपको सुख मिल रहा है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। तथागत इन्फ्लुएंस कर जाते हैं जात शत्रु को कि भाई तीनों बातें बिल्कुल सही है। अच्छा साहब, एक लोग और आए थे। कौन आए थे? एक लोग आए थे अजीत केश कम्पलेन। अच्छा, अजीत केश कम्पलेन, ये क्या कहते हैं अजात शत्रु? तो कहते तथागत अजीत केश कम्पलेन कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ यही है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। तुम मरने के बाद की चिंता करते हो, किसने देखा है कि मरने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? ये किसी ने देखा है आज तक? या कोई ऐसा आदमी हमको बता दो जो मर गया हो और मरने के बाद ऊपर गया हो, ऊपर जाने के बाद उसने सब कुछ देखा हो, सब कुछ देख के वापस आकर के तुमको बातें सुनाई गई। जैसे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में कहते हैं, तो जॉनी डेप होता है, कोई एक टापू होता है, कहते हैं उस टापू से आज तक कोई जिंदा बच के वापस नहीं आया। तो जैक स्पैरो कहता है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में कि मुझे समझ में नहीं आया कि जब कोई वापस लौट के नहीं आया तो इतनी कहानी कौन वहां पर बना रहा है कि वहां पे कोई जाता है तो वापस लौट के नहीं आता है। भाई कोई लौट के आएगा तभी तो बताएगा कि उस टापू में ये है, उस टापू में वो है। अगर उस टापू से कोई जिंदा लौट करके ही नहीं आया तो वहां के टापू की कहानी कौन बताता है ना? तो वही बात है, अगर कोई मर करके वापस आकर के उसने यही नहीं बताया कि ऊपर क्या है ऊपर नहीं है, तो भैया कल की चिंता क्यों करना है? सब कुछ यही है, सब कुछ अभी है, जो चीजें हैं यहीं पर जियो, मस्ती में जियो, कल की चिंता मत करो। ठीक, जब तक जियो घी पियो, भले कर्जा लेकर के पियो, है ना? ऐसी विचारधारा थी जात केश कम्पलेन की। इस विचारधारा को लोकायतवाद या भौतिकवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकायतवाद कहते हैं या भौतिकवाद कहते हैं। अर्थात जो कुछ है वो क्या है? वो यहीं पर है। आपका सुख, आपका दुख, सब कुछ यहीं पर डिसाइड हो जाता है। आपको जो प्राप्त होता है यहीं पर डिसाइड हो पाता है। तो मरने के बाद की चिंता ना करिए, कल क्या होना है उसकी चिंता ना करिए, खुल के जिंदगी जिए, अपनी जिंदगी ऐसी जियो जैसे कि आखिरी हो, है ना? ऐसा कहते हैं अजीत केश कम्पलेन साहब कि मरने के बाद ये होगा अगर तुम ये करोगे। देखिए आपको कैसे कहा जाता है कि अगर तुमने गलत काम किया तो मरने के बाद तुमको कढ़ाई में तेल में पका जाएगा, है, भैंसों के बीच में तुमको लड़वाया जाएगा, और क्या कहा जाता है? पकौड़ी तली जाएगी तेल में। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? आग में तुमको जलाया जाएगा, भगवान तुमको सेकेगा, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो भाई साहब किसने देखा है कि आपको तला जाएगा पकौड़े में कि नहीं तला जाएगा? है, मान लीजिए आपने यहाँ डर डर के जिंदगी बिताई और ऊपर जाकर के ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो आप रोएंगे कि लो मैं अपनी जिंदगी भी अच्छे से नहीं जी पाया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जिन्होंने बुरे कर्म किए वो भी वैसे ही हैं, जो हमने अच्छे कर्म किए हम भी वैसे ही हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर तथागत कहते हैं अजात शत्रु जी, अगर भौतिकतावाद बहुत ज्यादा आ जाएगी आपके अंदर, ठीक है, सब कुछ आप यहीं पर जीने का प्रयास करेंगे, तो उससे एक चीज आएगी। क्या आएगी? कि आप बहुत ज्यादा मैटेरियलिस्टिक हो जाएंगे, है ना? आप सुख सुविधाओं में बहुत ज्यादा लिप्त हो जाएंगे। अच्छा, बुराई क्या है सुख सुविधाओं में लिप्त होने की? तो जब आप सुख सुविधा में बहुत ज्यादा लिप्त हो जाएंगे तो सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपका समाज नहीं रहेगा, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। आप सब कुछ किसके बारे में सोचेंगे? सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। तो जब मनुष्य में के या पूरे समाज में सेंटर में मनुष्य आ जाएगा तो उससे क्या होगा कि समाज में अराजकता फैल जाएगी, है ना भाई? फिर आप सोच रहे हैं कि मेरा मन है, मैं कुत्ता काट के खाया, मेरे मन को भाया। सीधी सी बात है। अगर आप सेंटर में खुद को रखेंगे तो मैं कुत्ता काट के खाया, मेरे मन को भाया, मुझे अच्छा लगा, मैंने ये काम कर दिया। फिर वो समाज के लिए वो चीज अच्छी हो चाहे बुरी हो, इस चीज का आप सोचेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटर में कौन है? आप है ना?
तो जब सेंटर में आप स्वयं को रखेंगे, मैटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, तो समाज में क्या होगी, बहुत ज्यादा अराजकता इसमें भी फैलने की उम्मीद है। अच्छा साहब, ठीक है। एक लोग और आए थे साहब, तथागत अजातशत्रु। फिर कहते हैं तथागत, बताओ अजातशत्रु और कौन आया था? तो साहब 5वें लोग आए थे, जिनका नाम था संजय वेठलीपुत्र। अब बहुत कंफ्यूज आदमी थे, हम इनको समझ नहीं पाए। अरे भैया, तथागत कहते हैं, अरे भैया इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना। कहें क्या? कहीं इनसे पूछो आत्मा है, कहते हैं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मैं कुछ इसके बारे में नहीं कहूंगा। अच्छा, इसमें पानी है, आधा गिलास भरा है कि आधा गिलास खाली है? आधा गिलास खाली भी हो सकता है, आधा गिलास भरा भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता कुछ। ठीक, इनसे पूछो। समाज में नैतिकता है, नैतिकता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसके बारे में क्या कह सकता हूं? ये कहते हैं कि हो सकता है कि जिस जीवन को आप बिता रहे हो, ये जीवन कल्पना में चल रहा हो, है ना। आप जो जीवन वास्तव में देख रहे हैं वो जीवन वैसा है ही नहीं। ये जीवन वैसा हो भी सकता है जैसा आप सोच रहे हैं, और वैसा नहीं भी हो सकता है। ऐसा दर्शन था संजय वेठलीपुत्र का, है ना। तो जो चीज आपको दिख रही है, जैसे ये पेंसिल है, तो ये पेंसिल पेंसिल हो भी सकती है, हो सकता है कि ये पेंसिल नहीं बल्कि कुछ और निकले, है ना। मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है कि मैं ही रहूं, या हो सकता है मेरे अंदर खून बह रहा हो, या हो सकता है कुछ और बह रहा हो। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना करके आपके सामने पढ़ा रहा हूं, है ना। कुछ भी, ये संजय वेठलीपुत्र बहुत ज्यादा कंफ्यूज बातें करते हैं। तो वही तथागत कहते हैं कि भैया जिंदगी भर सर पकड़ के रोते रहोगे, खोपड़ी पटकते रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब एक्चुअली ये सारी चीजों का प्रयोग गौतम बुद्ध भी करते हैं। जब गौतम बुद्ध से कहा, पूछा जाता है कि हे तथागत बताएं भगवान है कि नहीं, तो वो कहते हैं भगवान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। भगवान, अब लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने भगवान को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया था कि भगवान सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन एक्चुअली सच्चाई यही है कि जब मैंने बुद्ध चरित्र और दलित विस्तार पढ़ रखी है, दोनों किताबें, उसमें यही साफ साफ था कि बुद्ध से जब पूछा गया भगवान के बारे में, अश्वघोष की लिखी हुई है, तो जब उनसे पूछा गया कि वास्तव में बताइए कि क्या वास्तव में ईश्वर है, तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि देखिए इस पर क्या हो सकता है कि ईश्वर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो, और ईश्वर होगा भी, तो वो कर्म के आधार पर आपको जस्टिफाई करेगा कि आपके कर्म कैसे रहे, फिर उसके आधार पर आपके जीवन में सुख और दुख देगा। और अगर ईश्वर नहीं भी है तो आपके कर्म जो होंगे वो आपके तत्वों में विलीन होंगे, और ये तत्व आगे चल करके आपको क्या कहेंगे, आपके चेतना में जुड़ेंगे, और फिर जब आपके चेतना का पुनर्जन्म होगा तो आपका जीवन सुखमय होगा। पुनर्जन्म को गौतम बुद्ध भी मानते हैं, और वो मानते हैं कि जब आप कर्म करते हैं तो वो कर्म आपके पंच तत्वों में विलित मिल जाते हैं, और फिर वो पंच तत्व क्या होती है कि आपकी चेतना बन जाती है। और पुनर्जन्म होता किसका है, क्योंकि गौतम बुद्ध आत्मा को तो मानते नहीं है, तो वो कहते हैं कि पुनर्जन्म चेतना का होता है, और चेतना ही आपके सुख दुख का निर्धारण करती है, और फिर वो चेतना सुखी रहेगी तो आपका जीवन भी सुखी रहेगा, शाश्वतवाद, है ना, है कि नहीं। सेंटर में आपको ही रखा गया है। गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि देखिए आपको सेंटर में रखा गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर गौतम बुद्ध के सारे जीवन में क्या क्या चीजें बताई गई हैं कि आपको वास्तव में प्रबोधन आपको प्राप्त करना है। अगर आपको प्रबोधन प्राप्त होता है तो फिर आकर के समाज भी प्रबोधित हो जाएगा, समाज में भी एनलाइटमेंट आ जाएगा। अर्थात आपको सुख दुख के चक्र से बाहर निकलना है, और जिस समय आप ये सुख दुख के चक्र से बाहर निकल जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे। बुद्ध कोई भी हो सकता है ना, बुद्ध कोई भी हो सकता है। बुद्ध ने अपने जीवन में यही बातें कही कि बुद्ध कोई भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति निर्वाण प्राप्त करने के बाद, और निर्वाण क्या है, महापरिनिर्वाण की बात नहीं हो रही है, निर्वाण मोक्ष से अलग कॉन्सेप्ट है। मोक्ष में कहा गया है कि आप मृत्यु के बाद ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन निर्वाण क्या कहता है कि आप इस जीवन में रहकर भी अपनी तृष्णा को समाप्त करके सुख दुख के भाव से जब आप बाहर निकलते हैं, आपको किसी भी चीज का इफेक्ट पड़ना कम हो जाता है, तो आप वो निर्वाण की स्टेज को प्राप्त कर देते हैं।
ठीक है। तो श्रवणपाल सूत्र में गौतम बुद्ध और अजातशत्रु के बीच में कन्वर्सेशन होती है। उस कन्वर्सेशन से हमने इतने सारे धर्मों के बारे में जाना कि मत्थलीपुत्र कौशाल। अब यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है, सीधा क्वेश्चन, फैक्ट वाला क्वेश्चन। आजीवक संप्रदाय के कौन थे, ठीक है। घोर अक्रियवादी के जनक कौन थे, शाश्वतवाद के जनक कौन थे, भौतिकतावाद या लोकायत के जनक कौन थे, जो सबसे इजी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कौन, और अनिश्चयवाद के जनक कौन थे। इसके बाद दर्शन पर आ जाता है, ठीक है। दर्शन पर मान लीजिए क्वेश्चन बन गया कि सब कुछ नियति पर निर्भर है, कुछ भी आपके कर्म पर निर्भर नहीं है, ये किसने बताया, है ना। तो हमने दर्शन को भी देखा, किसने प्रणेता किया उसको भी देखा, और उनका दर्शन किस नाम से प्रचलित है, ठीक है, उनकी विचारधारा किस नाम से प्रचलित है, इसको भी हमने देखा। तो इस तरीके से श्रवणपाल सूत्र में गौतम बुद्ध और अजातशत्रु के बीच में कन्वर्सेशन होती है, जिसमें अजातशत्रु बताते हैं कि मुझसे इतने सारे लोग आकर के मिलकर के गए हैं, इतने सारे लोग मिलने के बाद उन्होंने अपनी अपनी चीजें मुझे समझाई हैं, लेकिन वास्तव में इनमें से किसी में भी कोई चीज, स्पष्ट चीज ऐसी नहीं थी जिसको मानक के रूप में समाज में प्रसारित की जाए, क्योंकि सारी चीजों को मिश्रित रूप से अगर बना करके कोई एक चीज आपके सामने प्रस्तुत की जाए तो वो समाज के लिए सबसे बेहतर होगी, ना कि ये पर्टिकुलर अलग अलग धार्मिक संप्रदाय, ठीक है। ऐसी बातें हुई थी गौतम बुद्ध में और अजातशत्रु में, ठीक है, ये देख रहे हैं। फिर उसके बाद अक्सर जब गौतम बुद्ध को आप देखेंगे अजंता एलोरा की गुफाओं में हर जगह, तो उसमें गौतम बुद्ध को बहुत बड़ा दिखाया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उनको बाकी लोगों से उच्च दिखाने का प्रयास, उच्च का मतलब ये है कि बिल्कुल उच्च ही है, ठीक है। उनको क्या दिखाया गया है, आपको बिल्कुल क्लैरिफाई किया जाएगा कि वास्तव में बोधिसत्व वही व्यक्ति हो सकता है जो प्रबोधन को प्राप्त कर ले, जो सुख दुख के भाव से निकल पाए, और जो संपूर्ण समाज के दुख को दूर करने के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, वो गौतम बुद्ध है। और ये है अजातशत्रु। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुई, फिर गौतम बुद्ध ने उनको कहा, उनको सारी चीजें समझाई, और इनसे प्रभावित कौन हो गए, अजातशत्रु। और फिर उसके बाद अजातशत्रु ने भी क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। ये हमने देखा श्रवणपाल सूत्र। इसी तरीके से भगवती सूत्र में अन्य 6 संप्रदायों के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा किस प्रकार से इकोनॉमी चेंज हुई, नए वर्ग आए, उच्चता समानता का भाव आया, संप्रदाय उद्भव हुए, 300 संप्रदाय हुए। ये संप्रदाय फेमस क्यों हुए, क्योंकि सेक्रीफाइस आदि चीजों को इन्होंने कहा कि ये गलत है, ठीक है। इक्वलिटी पे इन्होंने बात की और लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया। अच्छा, हमें पता कैसे चला, तो एक साहित्य से पता चला, और ये इधर उधर टहलते हुए घूमते हुए जाते थे, तो इनके कई सारे स्रोत मिले हैं, कई सारी चीजें मिली है, जिनसे हमें पता चलता है कितने सारे संप्रदाय उस समय सर्वाइव कर रहे थे। साहित्य में 2 साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक भगवती सूत्र हो जाता है, एक श्रवणपाल सूत्र हो जाता है। भगवती सूत्र किसमें लिखा गया, तो वो प्राकृत भाषा में लिखा गया, और श्रवणपाल सूत्र किसमें लिखा गया, वो पाली भाषा में लिखा गया। श्रवणपाल सूत्र बौद्ध धर्म का है, भगवती सूत्र किसका, जैन धर्म का है। और भगवती सूत्र के साथ साथ एक और याद रखिएगा, अंतरनिका, जिसमें 16 महाजनपद की वर्णन किया गया है। श्रवणपाल सूत्र में अजातशत्रु और गौतम बुद्ध के बीच में कन्वर्सेशन होती है, जिसमें वो अजातशत्रु बताते हैं किसके बारे में, आजीवक संप्रदाय के बारे में बताते हैं, जो कि मत्थलीपुत्र कौशाल था, जिसमें बात की गई किसकी, नियतिवादी की, सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। उसके बाद पूर्ण कश्यप की अक्रियवादी की आती है कि बिल्कुल जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई नैतिक अनैतिकता चीज नहीं होती है समाज में। उसके बाद पाकुरा कच्छान के शाश्वतवाद को देगा, जिन्होंने कहा कि अगर पंच तत्वों में सुख निहित है तो आप सुखी रहेंगे, पंच तत्वों में अगर दुख निहित है तो आप दुखी रहेंगे। इसके बाद अजीत केश खंडित को देखा, जिन्होंने कहा था कि जब तक जियो घी पी के जियो, भले कर्जा लेकर के जियो, है ना। ऐसा किसने कहा था, भौतिकतावाद लोकायतवाद में कहा था। उन्होंने कहा मरने के बाद कुछ भी पता नहीं चलता है, सब कुछ यही है, यहीं की जिंदगी बिताइए, ठीक है। और फिर इसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म आता है। जैनिज्म नाथ पंथ में आता है, जिसमें कर्म पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। और इस तरीके से गौतम बुद्ध ने किस प्रकार से अजातशत्रु को प्रभावित किया, इसको हमने देखा। अब बात आती है कि हम बुद्धिज्म में पढ़ेंगे क्या। ठीक है, अब बात आती है कि बुद्धिज्म में हम सब पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुद्ध के जन्म को, महात्मा बुद्ध के जन्म को। ठीक है, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे बुद्ध के
जन्म को। और इस जन्म के बाद इनकी कुछ प्रमुख घटनाएं रही होंगी, जन्म के बाद कुछ प्रमुख चीजें रही होंगी जिसने इनको सिद्धार्थ से बुद्ध बनाया। इस सिद्धार्थ से क्या बनते हैं? बुद्ध बनते हैं। सिद्धार्थ से बुद्ध की यात्रा को हम देखेंगे। इसके बाद हम किस चीज को देखेंगे? इसके बाद जो इनकी शिक्षा है, इनकी दर्शन है, जो कुछ इन्होंने दिया है उस पर हम बातें करेंगे। शिक्षा या दर्शन इन्होंने जो भी दिया है उस पर हम बातें करेंगे। उसके बाद इनको किस प्रकार से निर्वाण प्राप्त हुआ है उसकी बात। ठीक है, ये चीज क्या थी गौतम बुद्ध की? ये इनका कह सकते हैं बुद्ध जी के जीवन के समय की बात है। ठीक है, इसके बाद किस चीज को देखेंगे? वो हम देखेंगे निर्वाण प्राप्त करने के बाद। ठीक है, आफ्टर बुद्धा बौद्ध धर्म कैसे चला है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आफ्टर बुद्धिज्म में हम लोग क्या चीज देखेंगे? देखेंगे कि धर्म का आखिरकार इसमें जो बंटवारा हुआ वो कैसे हुआ। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे कि जो संघ बना ये संघ कैसे चला। इसके बाद देखेंगे किस प्रकार से इनकी 4 अलग अलग मीटिंग हुई। करिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, है ना। और फिर सबसे लास्ट में क्या देखेंगे? इनके लिटरेचर के बारे में। देखा है आपने? करिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, हलवा मीटिंग है। तो इस तरीके से हम देखेंगे बौद्ध धर्म को कि बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, उनकी जो प्रमुख घटनाएं थी उनको देखेंगे, उनकी शिक्षा को देखेंगे, निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ, धर्म बुद्ध की निर्वाण प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म कैसे बढ़ा है, उसका बंटवारा कैसे हुआ, संघ कैसे हुआ, चारों काउंसिल, लिटरेचर कैसे रही। ठीक है, तो आज पूरा प्रयास रहेगा कि हम सिद्धार्थ को बुद्ध तक बना देंगे और टाइम रहा तो उनका दर्शन और निर्वाण भी प्राप्त करवा देंगे। खैर हमारे बस में नहीं है। बुद्ध ऐसे व्यक्ति हैं जो सब कुछ प्राप्त होके बाद भी सब कुछ छोड़ देते हैं। यही चीज गांधी में भी आपको देखने को मिलेगी मॉडर्न हिस्ट्री में। आधुनिक युग का बुद्ध उन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके एक धोती, जिनको विंस्टन चर्चिल नंगा फकीर कहते हैं, इतने गरीब नहीं थे कि वो इस तरीके का जीवन बिताते, है ना, लेकिन उसके बाद भी वो व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए सब कुछ छोड़ करके आपको, आपकी स्वतंत्रता के लिए, हम जैसा जीवन आज जी पा रहे हैं, इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन सुख दुख की भावना से उस समय के समाज में जो सैक्रिफाइस चल रहा था, जो असमानता का भाव पैदा हुआ था, उससे बाहर निकाल करके कौन लाता है? गौतम बुद्ध। नया नया रास्ता, वैदिक धर्म ने जो रास्ता दिखाया था वो रास्ता इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था कि अब वापस में उस रास्ते पर जाना खिचड़ी हो जाती। तो कोई ना कोई नया रास्ता आपको दिखाया किसने? गौतम बुद्ध ने, और समाज को एक नया दर्शन दिया। एक्चुअली नया दर्शन कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कह सकते हैं जो उपनिषदों का दर्शन था, ब्राह्मण आरण्यक में जो अच्छी चीजें थी, उनको प्रैक्टिकली रूप से प्रस्तुत किसने किया? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया? गौतम बुद्ध ने। प्रैक्टिकली रूप से चीजें कैसे? जैसे एक कहानी मुझे याद आती है, गौतम बुद्ध बहुत प्रचलित हो जाते हैं, बहुत सारी कहानियां गौतम बुद्ध की, गौतम बुद्ध बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाते हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाते हैं। तो गौतम बुद्ध से कहा जाता है कि बैठे होते हैं, लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध कुछ भी कर सकते हैं। एक महिला होती है जिसका बेटा मर जाता है ना, तो वो आती है गौतम बुद्ध के पास और कहती हैं कि हे तथागत, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, इस जीवन में
सबसे बड़ा दुख यही होता है कि जब आप जिसको जन्म देते हैं उसकी मृत्यु आप अपनी आंखों से देखते हैं। किसी भी माँ के लिए उसके बेटे खत्म हो जाना, उससे बड़ा दुख जीवन में और कोई हो नहीं सकता। और जब उनको वो दुख प्राप्त होता है तो वो तथागत के पास जाती हैं और तथागत से कहती हैं कि हे तथागत, देखिए यूपीएससी की तैयारी आपको यही सब चीज़ें सिखाती है। नौकरी लगना ना लगना अलग बात है, लेकिन जीवन में जो आप निकल करके आएंगे इस तैयारी के बाद एकदम अलग होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हिस्ट्री सबको पढ़नी चाहिए। दर्शन विचारधारा आपको ऐसी मिलेगी जो आपको आगे चल करके एक नया व्यक्ति बनाएगी। आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा चीज़ों से। आप कहेंगे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। भाई देख, मैं समझ रहा हूँ। अब जैसे कि सीधी सी बात है, विपक्ष में राज्यसभा में लोकसभा में इस समय हंगामे हुए, पूरा पूरा शीतकालीन सत्र हंगामों में खत्म हो गया है ना। तो टीवी चल रही थी तो घर वाले कहते हैं कि भैया बताओ, पूरा का पूरा शीतकालीन सत्र ऐसे निकाल दिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हम लोग टैक्स देते हैं, इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है, उसके बाद भी क्या हुआ, इतना ज़्यादा हंगामा करते हैं कि कोई काम ही ढंग से नहीं हो पाता। मुझे हंसी आ रही। घर वाले कह रहे तुम क्यों हंस रहे हो। मैं कहूँ अरे भैया, विपक्ष को दिखने का मौका क्या मिलता है? विपक्ष रैली करती है? नहीं करती है। विपक्ष को दिखने का एक ही मौका मिलता है, संसद, और उसमें भी वो चुपचाप बैठ करके काम करेंगे तो उनको तो दिखना ही बंद हो जाएगी विपक्ष। भाई जो सरकार गवर्नमेंट में होती है वो रैलियां करती हैं, ठीक है, वो क्या करती है कि नई नई योजनाएं लाती हैं, नई नई चीजें करती हैं, अलग अलग कंट्रीज में जाती हैं, उनके बारे में आप पेपर में पढ़ते हैं। कितना पेपर में आपको, आप खुद सोचिए, राहुल गांधी के बारे में ज्यादा सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में सुनते हैं? जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जी के बारे में सुनते हैं। अब अगर सीधी सी बात है, विपक्ष अगर संसद में भी हंगामा नहीं करेगा तो वो दिखना ही बंद हो जाएगा, है कि नहीं। और राजनीति में जिस समय आप दिखना बंद हो जाएंगे उस समय आप राजनीति से बाहर हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल दिखने के लिए हंगामा करते हैं, है ना। सभापति की मेज के पास जाके ताली पीट रहे हैं, काहे लिए पीट रहे हैं? दिखाई दे वो, है ना। तो आपको बड़ी मजा आएगी चीजें देखने में। उठा के कुर्सी फेंक रहे हैं, कोई मतलब है नहीं है, पर्चा फाड़े दे रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? दिखाई दे, वरना उनको कोई जानेगा ही नहीं कि भैया मैं भी एक सांसद हूं, है कि नहीं। जैसे बिग बॉस आप देखते होंगे, देखिए मास्टर सब कुछ जानता है, जरूरी नहीं है कि हर चीज जिसके बारे में मैं जान रहा हूं वो चीज मैंने देखी हो, है ना। जैसे पंचायत सीजन के बारे में मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल दूंगा, जैसे एंशियंट हिस्ट्री में दी थी। ओडीएफ के लिए आती हैं डीएम मैडम जी, और वहां पर क्या होता है कि पकड़ लेते हैं कौन, विनोद को, दोनों लोग हैं चाचा वो दोनों लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। और बहुत इंटरेस्टिंग सीन था। तो वैसे ही बिग बॉस आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो बिग बॉस में क्या होता है, कहीं ना कहीं लोग क्यों दिखते हैं? दिखने के लिए दिखना पड़ता है, कंटेस्टेंट बने रहने के लिए दिखना जरूरी हो जाता है। वैसे ही संसद में भी कई बार विपक्ष को दिखने के लिए ये सारी नौटंकियां करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से जब आप इस तैयारी में आएंगे तो एक्चुअली सच्चाई क्या है इस चीज को आप तुरंत क्रैक कर पाएंगे, है। अब लोगों की दृष्टि में तो वो ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, मेरी दृष्टि में सही कर रहे हैं, तो दिखना जरूरी है कि नहीं। उन्होंने भी विपक्ष में काम किया है, ठीक है। उनके समय वो जब सरकार में थे तब भी उनके समय में विपक्ष में सरकार बैठी हुई थी और वो भी इस तरीके से हंगामा करती थी। तो चलता है, ठीक है, ये सब चीजें चला करती हैं। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, वरना ज्ञान की क्लास है बुद्ध की, ठीक है। और बुद्ध की तरह बोध अगर आपको नहीं मिला तो फिर इस क्लास का कोई मतलब नहीं है। तो सिद्धार्थ की यात्रा में अगर हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि सिद्धार्थ ऐसे व्यक्ति थे जिनको सब कुछ प्राप्त था, ठीक है। बुद्ध चरित्र में ऐसा कहा गया कि जो इनके पिता थे शुद्धोधन थे, उन्होंने एक आर्टिफिशियल पूरा का पूरा समाज बिल्डअप कर लिया था जिसमें दुख जैसी चीजें नहीं है। बुद्ध चरित्र और ललित विस्तार दोनों में ये सब प्रकार की चीजें दी हुई हैं। अब बात करते हैं कि सिद्धार्थ की बुद्ध का जन्म कैसे होता है। तो एक नदी है जिस नदी का नाम है रोहिणी रिवर। क्या नाम है इसका? रोहिणी रिवर। नेपाल के पास में है, ठीक है, नेपाल के पास में है और नेपाल इंडिया के पास में, ना पता हो आपको। और इंडिया एशिया में है, ठीक है, और एशिया पृथ्वी में है। तो ऐसे ही एक रोहिणी रिवर है। इस रोहिणी रिवर में पूर्व की तरफ नेपाल की तरफ था शाक्य वंश। कौन सा था? शाक्य वंश। और यहां पर रोहिणी रिवर के जो रिवर बह रही है इसके नीचे की तरफ कौन सा था? कोलीय वंश, ठीक है। कौन सा था? कोलीय वंश।
तो जो सिद्धार्थ के पिताजी थे, वो सिद्धार्थ के पिताजी, मैं इस समय सिद्धार्थ दे रहा हूं क्योंकि वो गौतम बुद्ध नहीं हुए, और संभवतः जब तक वो गौतम बुद्ध नहीं होंगे मैं आपको सिद्धार्थ का ही नाम दूंगा जिससे आपके दिमाग में पड़ जाए कि वास्तव में इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, तो सिद्धार्थ के पिताजी जो थे वो शाक्य वंश के थे, और सिद्धार्थ की जो माता जी थी वो किससे थी, कोलीय वंश की थी। ठीक है, और बीच में रोहिणी रिवर बहती थी। तो दोनों संघों के बीच में, मैंने कहा था ये संघ आपस में मिलते थे, जुलते थे, इनमें मैट्रिमोनियल अलायंस भी होते थे, विवाह आदि भी होता था। तो शाक्य वंश के शुद्धोधन जी जो कि सिद्धार्थ जी के पिताजी थे, इनका विवाह होता है कोलीय वंश की कन्या महामाया से। किससे होता है, महामाया से। और इनका नाम क्या होता है, शाक्य वंश के शुद्धोधन से। ठीक है, अब शुद्धोधन का विवाह होता है किससे, महामाया से। फिर उसके बाद प्रेग्नेंट होती है महामाया जी। ठीक है, अब ये प्रेगनेंसी में अभी भी कई जगह है, साउथ में खास तौर पे होता है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अपने मायके में जाती हैं। तो महामाया जी भी शाक्य वंश की थी, और शाक्य वंश में क्या कर रही थी कि ये वास्तव में बाद में अपने मायके की तरफ आ रही थी प्रेगनेंसी के समय में, लास्ट प्रेगनेंसी मंथ में, और शाक्य वंश से कोलीय वंश की तरफ आ रही थी। तो शाक्य वंश की कैपिटल से जब ये कोलीय वंश की कैपिटल की तरफ चल रही थी तो बीच में एक जगह पड़ती है लुम्बिनी कपिलवस्तु, बहराइच से बहुत पास में है। ठीक है, आप जा सकते हैं। तो वो कहां पर जाती हैं, लुम्बिनी कपिलवस्तु में रुकती हैं। यही लुम्बिनी कपिलवस्तु में किसका जन्म होता है, गौतम बुद्ध का। कहानी बुद्ध चरित्र में यह भी कही गई है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो इनकी माता महामाया को सपने में हाथी, सफेद रंग का और कमल आता है, जो ये दिखाता है कि वास्तव में आपका जो होने वाली संतान है वो जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाली है, और कह सकते हैं कि स्वयं ज्ञान का भंडार आपकी कोख से जन्म लेने वाला है। ये चीज सपने किसने दिखाए थे, ईश्वर ने। ईश्वर मान के चलिए कि अभी भी ये चीज है कि कुछ ना कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जो सरवाइव करती है। तो उस सुपर नेचुरल पावर ने ये सब चीजें दिखाई। जैसे जब भगवान राम जी का जन्म हो रहा था तब भी माता कौशल्या को दिखाया जाता है क्या, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, है कि नहीं। सारे भुजाओं पर रूप ले लेकर के भगवान राम का उद्भव होता है, अर्थात माता कौशल्या को ये चीजें समझाई जाती हैं कि आपकी कोख से कोई सामान्य बालक जन्म नहीं दे रहा है, अपितु स्वयं ईश्वर ही जन्म दे रहे हैं। उसी तरीके से महामाया के सपने में ये सब चीजें आती हैं जो उनको बताती है कि वास्तव में कोई सामान्य बालक नहीं है आपकी कोख में। आपके जीवन में जो समाज में संचालित दशा है, जो उसकी विचारधारा है, या समाज की जो कह सकते हैं कि पूरे समाज को बदलने वाला एक शख्स जीवन में आ रहा है, जो लोगों की विचारधारा और पूरे के पूरे समाज को बदलने की ताकत रखता है। और इस तरीके से सिद्धार्थ का जन्म होता है, और सिद्धार्थ के जन्म होने के एक सप्ताह बाद क्या होता है, मृत्यु हो जाती है महामाया जी की, इनकी माता जी की। और फिर सिद्धार्थ का लालन पालन कौन करता है, इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी। अब किसी भी व्यक्ति की पत्नी मर जाती है तो व्यक्ति विधुर कहलाता है। विधवा विवाह के कई सारे प्रमाण तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए विधुर विवाह के बारे में भी कोई प्रश्न आता है तो उसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं किसका, शुद्धोधन का विधुर विवाह। क्योंकि जब इनकी माता जी खत्म हो गई थी गौतम बुद्ध की, तो महामाया से महाप्रजापति गौतमी से इन्होंने विवाह किया था, जिन्होंने बुद्ध का लालन पोषण किया, जो विधुर विवाह का भी एक प्रभाव देखने को मिलता है। अच्छा, अब जब गौतम जी का क्या, सिद्धार्थ जी का जब जन्म होता है तो सिद्धार्थ जी के जन्म के बाद, जैसे कि हम लोगों क्या है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो कई सारे लोग देखने आते हैं, ऋषि मुनि देखने आते हैं, कई लोग देखने के आते हैं। एक्चुअली वो बुलाया क्यों जाता है, वो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही लोगों को बुलाया जाता है ना। देखिए पहले क्या होता था, बर्थडे पार्टी मनाई जाती थी, है ना। बच्चा पैदा हुआ, बर्थडे मनाया। आज के समय में बर्थडे का अर्थ अलग है। अगर समझिए तो बर्थडे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जिससे आपके जो वरिष्ठ लोग हैं,
ठीक है, जो सीनियर लोग हैं उस बच्चे से, चाहे वो उसके माँ बाप हों, चाहे दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी, बाबा बाबी, जो भी होंगे सबको बुलाया जाता है। और बुलाने के बाद गिफ्ट का कॉन्सेप्ट बाद में आया, एक्चुअली मेन कॉन्सेप्ट था आशीर्वाद का, है ना, कि वो आए और आने के बाद उस बालक को अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि जब आप आशीर्वाद देते हैं तो एक्चुअली यश प्रदान करते हैं उसको। क्या प्रदान करते हैं? यश प्रदान करते हैं उसको। तो आए, आशीर्वाद दें और उसको कह सकते हैं उसके तेज को, उसके जीवन को एक मार्गदर्शन प्रदान करें और जीवन में आने वाली समस्याओं को वो किस प्रकार से टैकल करेगा, अपने अनुभव को उनके साथ शेयर करें। तो उन्हीं, जब इनका जन्म होता है गौतम बुद्ध जी का, सिद्धार्थ का जब जन्म होता है तो कई सारे ऋषि मुनि देखने को आते हैं। उसी में से एक ऋषि देव आते हैं, कालदेव और ब्राह्मण कौंडिन्य। ठीक है, अब ब्राह्मण कौंडिन्य और कालदेव जो होते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं। किससे? हाँ, वो भविष्यवाणी करते हैं। किससे भविष्यवाणी करते हैं? तो जो इनके पिताजी होते हैं, पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। शुद्धोधन से भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो आपका बेटा है, जो अभी पुत्र पैदा हुआ है, ये पूरे समाज को जीतेगा, पूरी दुनिया को जीत लेगा, आपका पुत्र। अब किसी भी पिता के जीवन में इससे अच्छा खुशी का समय कोई नहीं हो सकता है जब कोई ये कह दे कि आपका जो पुत्र है वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। अब सीधी सी बात है, दुनिया को आप कैसे जीतते हैं? तो दुनिया को जीतने के दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो आप युद्ध के द्वारा सिकंदर की तरह युद्ध को जीतिए, और या तो फिर क्या करिए, आप संत बन जाइए और लोग आपकी विचारधारा से प्रभावित होंगे, और जब विचारधारा से प्रभावित होंगे तो वो लोग भी, उन पर भी आप क्या करेंगे? विजय प्राप्त करेंगे। मुकद्दर का सिकंदर में गाना नहीं है कि वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, है एक लाइन है उसमें, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, आगे कुछ लाइन पूरी तरीके से याद नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि या तो आप सिकंदर की तरह युद्ध से पूरे समाज को जीत सकते हैं, या तो आप संत के द्वारा समाज में कुछ ऐसी विचारधारा प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे आप पूरे समाज को प्रभावित कर सकते हैं, और समाज में आप क्या हो सकते हैं? एक ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे और आप पूरे समाज को जीत जाएंगे। तो शुद्धोधन तो राजा थे, और राजा होने के कारण वो ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा क्या हो? कोई संत बने। तो जब वो नहीं चाहते थे उनका बेटा कोई संत बने, तो उनका पूरा प्रयास था कि मेरा बेटा राजा बने, और राजा बनने के साथ वो पूरी दुनिया जीते। ठीक है भाई साहब, राजा बने, राजा बनने के साथ पूरी दुनिया जीते, लेकिन अब जीतेगा कैसे? वो संत भी बन सकता था, तो ऐसा करो कि उसको दुनिया भर की सभी सुख प्रदान करो। ठीक, उसको ये पता ही ना लगने दो कि वास्तव में दुख क्या है, क्योंकि संत जो मूल रूप से काम करते हैं वो सुख में लिप्त नहीं होते हैं, और ना ही उनके ऊपर दुख का कोई प्रभाव पड़ता है, तभी तो जाकर के वो संत कहलाते हैं। तो इसको इतनी सुविधाएं दो, इतनी सुख सुविधाएं दो कि ये सुख में लिप्त हो जाए और इसको दुख का कोई भी अनुभव नहीं होगा, तो ये संत बनने के रास्ते में नहीं जाएगा। और चूंकि यहाँ पर कौंडिन्य और कालदेव कह गए हैं कि ये दुनिया जीतेगा, तो एक समय के बाद जब ये सुख में लिप्त हो जाएगा तो सुख की चाह के लिए युद्ध करेगा, और ये युद्ध के द्वारा संपूर्ण विश्व को जीत लेगा। ऐसा इनकी सोच थी, किसकी? शुद्धोधन की। लेकिन सिद्धार्थ तो सिद्धार्थ थे, नियतिवाद, आजीवक संप्रदाय, मक्खली पुत्र गोशाल। आप दुनिया नाक रगड़ लीजिए, जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिलेगा, और जो आपकी किस्मत में होगा वो नहीं मिलेगा। शुद्धोधन ने क्या किया कि पूरा आर्टिफिशियल समाज बनाया। ऐसा बुद्ध चरित्र में कहा गया है, ऐसा बुद्ध चरित्र में कहा गया है कि पूरी उन्होंने क्या किया, पूरा आर्टिफिशियल समाज उन्होंने बनाया। उसमें कोई भी दुखी था ही नहीं, कोई भी कुछ चीजें थी ही नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या थी?
समाज में जितना उन्होंने बनाया था वहां पर ये सारी चीजें थी ही नहीं, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया के बाहर तो वहां पर दुख था। एक लिमिट तक ही आप आर्टिफिशियल चीजें बिल्डअप कर सकते हैं, है ना। मेटावर्स जिसे कहते हैं, एक मेटावर्स बना रखा था, आज के समय मेटावर्स बोलते हैं, कि आर्टिफिशियल चीजें बना के रखी थी, लेकिन उस बाउंड्री को क्रॉस करते ही आपको दुख भी मिलेगा, आपको बीमारी भी मिलेगी, आपको वृद्ध चीजें भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगी। तो यही हुआ गौतम बुद्ध के साथ। अब जब उम्र बढ़ती है तब बुद्ध क्या करते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका सारथी होता है चंदा और उनका घोड़ा होता है कंथक। इन दोनों को साथ में लेते हैं और जाते हैं विचरण करने के लिए, जाते हैं जंगल घूमने के लिए कंथक और चन्ना के साथ। और धीरे धीरे ये क्या करते हैं कि उस बाउंड्री को जहां पर मेटावर्स बना के रखा था शुद्धोधन ने, इनके पिताजी ने, उसको क्रॉस करते हैं। और एक लिमिट तक ही तो आपको सब चीजें दिखेंगी। उसको जैसे ही ये मैं सार बता रहा हूं बुद्ध चरित्र का, जो कि अश्व घोष ने लिखी है, उसको जब ये क्रॉस करते हैं तो उन्हें 3 चीजें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? सबसे पहले उनको मिलता है एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत दुखी होता है। उसके बाद मिलते हैं इनको एक बीमार व्यक्ति, वो भी बहुत दुखी होता है। उसके बाद इनको मिलते हैं कौन? मृत व्यक्ति। फिर उसके बाद इनको एक सन्यासी मिलता है जो एक प्रसन्न मुद्रा में होता है। ये सब देख करके ही वो क्या होते हैं? वापस आते हैं। अच्छा, ये सब जब वो देख चुके होते हैं तब इनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। राहुल का जन्म होने वाला था। इन्हें सुख देने के चक्कर में शुद्धोधन ने गौतम बुद्ध का विवाह जल्दी करा दिया, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह करा दिया। और फिर उसके बाद जब इनकी वाइफ थी वो क्या थी? प्रेग्नेंट थी और राहुल पैदा होने वाले थे। तब वहां से वापस लौट करके अपने महल में आते हैं और तब वो महल में आकर के दुख और सुख के बारे में सोचते हैं और फिर सोचते हैं कि वास्तव में सही सच क्या है। क्या जो चीजें मेरे इर्द गिर्द है ये सही है, या जो चीज मैं आज देख के आया हूं वो सच है? सच क्या है एक्चुअली, ठीक है, और झूठ क्या है? क्या जिस दुनिया में मैं जी रहा हूं ये दुनिया झूठ है, या जिस दुनिया को मैंने आज देखा है वो दुनिया झूठ है? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उसके पहले उन्होंने उस समाज के अंदर, मुझे ऐसा लगता है, लोगों को बुद्ध चरित्र में तो लिखा हुआ है कि पूरी तरीके से उसमें सुख नहीं था, कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं था, दुख जैसी कोई भावना उस समाज में नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समय और उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी चीजों को देखने का नजरिया भी बदल जाता है कि नहीं? जब आप टीनेज में होते हैं 18, 19, 14, 15, तो आप अपने माँ बाप को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं दुनिया बदल दूंगा, है, ठोकर में है ये जमाना, है ना, ऐसी चीजें आपके दिमाग में रहती है। हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना, है ना, ये चीजें आपके दिमाग में रहती हैं। सारा जमाना आपकी ठोकर में रहता है। लेकिन जब आप एक समय के बाद एज क्रॉस करने के बाद एक एज पर पहुंचेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके माँ बाप ने जो कुछ किया है आपके लिए, आप उसका, या जितनी चीजें उन्होंने बनाई है उसका 50% भी बनाने में आपको छींके आ जाती हैं। एक एज में आप अपने माँ बाप से कहते हैं कि अरे आपने मुझे ये संपत्ति नहीं बनाई, वो संपत्ति नहीं बनाई, मैं जाता हूं तो उनके पापा उनको कार से लेने आते हैं, आप मुझे स्कूटर से लेने आते हैं। ये टीन एज की बातें होती हैं। उस टीन एज के बाद जब आप एक एज पर पहुंचते हैं तो आपको नमक दाल का भाव तुरंत पता में समझ में आ जाता है, क्योंकि आप उसका 50% भी नहीं कर पाते हैं जो आपके माँ बाप कर गए हैं, ठीक है। तो समय के साथ साथ क्या होता है कि आपको हर चीजों को देखने का नजरिया भी क्या होता है? बदल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध को उस समय चीजें दिखी नहीं होंगी, दिखी होंगी, लेकिन एक एज होती है जब आदमी हर चीजों को, हर एक चीज को देखने के बाद उस पर विचार करता है। तो वो एज भी बुद्ध की वैसी थी, लगभग 28-29 साल के बुद्ध रहे होंगे उस समय। सिद्धार्थ ने इन चीजों के बारे में विचार किया। अब जब विचार, जिज्ञासा, ये सारी चीजें पैदा होती हैं
तब व्यक्ति क्या करता है कि गहन विश्लेषण करता है उस चीज के ऊपर, है ना। तब यहाँ पर ये सारी घटनाएं बनती हैं और ये घटनाएं बनने के बाद सच की खोज में वो क्या करते हैं, कंथक और चन्ना को लेकर के निकल पड़ते हैं। ऐसा बुद्ध चरित्र और ललित विस्तार में लिखा है, अश्वघोषी की किताब है दोनों। लेकिन अंबेडकर जी की किताब मैंने पढ़ी थी, नाम नहीं याद आ रहा उसका, थीम याद आ रही है। उसमें अंबेडकर साहब ने लिखा था कि गौतम बुद्ध एक्चुअली समाज में उस समय लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो रही थी। मैंने आपको बताया था महाजनपद का काल था, हर जनपद अपने दूसरे को ऑक्युपाई करके महाजनपद बना रहा था। तो यहाँ पर भी रोहिणी रिवर को लेकर के विवाद होता है, किसमें, कोलीय वंश में और शाक्य वंश में। रोहिणी रिवर डिस्प्यूट सीधी सी बात है, जो आज भी होता है, ठीक है, परशुराम रिवर पर भी हो गया था, रिवर डिस्प्यूट होता है, ऐसा अम्बेडकर साहब लिखते हैं। फिर उस रिवर डिस्प्यूट में उस समय का एक ही निराकरण था, युद्ध। युद्ध करो, जो जीतेगा वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर, है ना। ये सारी चीजें चल रही थी। तो गौतम बुद्ध को ये लगता है कि क्या हर एक चीज का निर्णय युद्ध से ही निकाला जा सकता है? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि वार्तालाप के द्वारा भी हम किसी भी चीज के समाधान पर पहुंच सकते हैं? क्या हर चीज का निवारण युद्ध ही है? ठीक है। फिर उस युद्ध के निवारण को खोजने के लिए वो एक अलग, कह सकते हैं, जोन में चले गए थे, ठीक है। और वो जो समाज में इतना ज्यादा युद्ध फैला हुआ था, उस युद्ध को किस प्रकार से शांत किया जा सकता है, संपूर्ण समाज में जो सेक्रीफाइस और जो इनइक्वालिटी वाली चीजें हो रही थी उनको कैसे समाज से दूर किया जा सकता है, इसके बारे में विचार करना शुरू कर दिए थे। इसी क्रम में उनको बूढ़ा व्यक्ति, मृत व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और सन्यासी दिखता है। ये देखने के बाद और उसकी तुलना करते हैं इन सारे युद्धों से, तो ये सारी चीजों में उन्हें एक चीज दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? दुख। युद्ध में भी कई सारे लोग मृत होते हैं, मृत होने के बाद कई बेघर हो जाते हैं, कई विधवा हो जाती हैं स्त्रियां, कई के बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उसके बाद वो समाज में दुख झेलते हैं। इसके अलावा अगर कुछ नहीं भी होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में बीमार, मरने के बाद या फिर बूढ़ा होने के बाद दुख का अनुभव बहुत ज्यादा करता है। ये दुख उसके जीवन से कैसे निकाला जाए, इसकी खोज के लिए बुद्ध क्या करते हैं, अपने घर को छोड़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, दुख के निवारण को ढूंढने के लिए, समाज से दुख को समाप्त करने के लिए, और अगर बुद्ध चरित्र की बात करें तो सच और गलत का भेद करने के लिए, उसमें भी लिखा है कि दुख को जीवन से निकालने के लिए बुद्ध अपना घर छोड़ देते हैं 29 वर्ष की आयु में, जिसको कहते हैं महानिभिष्क्रमण। और इस तरीके से बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ते हैं। घर छोड़ने के बाद किस प्रकार से वो सिद्धार्थ भटकते भटकते पहुंचते हैं, कहां पर, उरुवेला, और फिर गया में किस प्रकार वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके ज्ञान को प्राप्त करते हैं और सिद्धार्थ बुद्ध बनते हैं। इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सिद्धार्थ से बुद्ध का पूरा दर्शन देखेंगे, उनको निर्माण प्राप्त कैसे होगा, उनकी शिक्षा देखेंगे। उसके बाद आफ्टर बुद्धा क्या चीज हुई, इसको हम देखेंगे थर्ड वीडियो में। तो 3 वीडियो में हम बुद्ध के दर्शन को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और अगली क्लास में आइएगा जिसमें इसी प्रकार से दर्शन पे हम बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।